चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिग बैश लीग के इस मैच की और आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, यहाँ से मैंने बेन मैकडॉर्मेट को अपनी टीम में सिलेक्ट किया। क्यों किया है? क्योंकि हरिकेन्स की तरफ से यह ओपन करने आता है और यह विकेट कीपिंग भी करता है और इस सेशन से किसी अच्छे प्लेयर के खेलने के चांसेस नहीं है जिसके पास इस मैच के अकॉर्डिंग चांस हो और वह परफॉर्म भी कर सकता है। इसलिए मैंने बेन मैकडॉर्मेट को ही सिलेक्ट किया है। हैरी नील्सन किसी एक टीम में केवल एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनका क्रम जो है लगभग 5वां 6वां जो बैट्समैन का ऑप्शन होता है उसमें होता है। और आपको पता है कि 6 बैट्समैन और 5 बॉलर किसी एक क्रिकेट टीम में होते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा अच्छा ऑप्शन बेन मैकडॉर्मेट है। अब चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन में। अब देखिए, मैंने यहाँ से मैक राइट को सिलेक्ट किया है और यहाँ से सीजेबल जो कि ओपन करने आते हैं, इसलिए मैंने ट्राई किया है। अब मैक राइट से बढ़िया ऑप्शन यहाँ से रहेगा क्रिस लिन, क्योंकि देखिए दोनों मतलब 1 डाउन आ रहे हैं और क्रिस लिन का सिलेक्टिंग परसेंट काफ़ी ज़्यादा है। यह ग्राउंड भी बैटिंग फ्रेंडली है, एडिलेड का ग्राउंड है, यहाँ स्कोर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप अब सिचुएशन क्या होगी, मानकर चलिए कि यहाँ से स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग करती है तो मैं क्रिस लिन को ट्राई कर लूँगा, और अगर स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग करती है तो यहाँ से मैं राइट को ट्राई कर लूँगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में प्लेयर के आउट होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। सैम हैन को किसी एक टीम में केवल एक बार, एडम होस को आप ट्राई कर सकते हैं कुछ अधिक टीमों में। टिम डेविड अगर विकेट नहीं गिरता है, ऐसी पिचों पर हो सकता है विकेट ना गिरे, तो उस कंडीशन में यह अपने 1 या 2 ओवर कर सकता है, या किसी भी कंडीशन में ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है तो 1-2 ओवर कर सकता है। और ये गेम फिनिशर भी है, मतलब अगर हरिकेन्स की टीम पहले बैटिंग करती है और ओपनर के बैट्समैन खेल जाते हैं तो आपको 1 डाउन 2 डाउन के बैट्समैन को ट्राई नहीं करना होता है, तुरंत गेम फिनिशर को प्रमोट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गेम फिनिशर का काम होता है कम बॉलों में अधिक रन बनाना। जब वह आएगा तो कम बॉल बची होंगी, उसमें अधिक रन बनाया जाएगा, और जो अपोजिट टीम है जो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आएगी उसको लक्ष्य ज़्यादा मिलेगा। जब उसको लक्ष्य ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पर हिटिंग की जाएगी, ओपन में भी, मिडिल में भी, डेथ में भी उस टीम के ऑल आउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फैंटेसी में ऐसा होता है 70 से 80%। अगर आप कुछ तरीके साइकोलॉजी आप बना ले जाते हैं तो आप आसानी से विन कर जाएंगे। जैसे देखिए, आप कल का मैच अभी था जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच का, तो जो टीम प्रोवाइड आपको की गई थी अगर उसमें आपने कुछ चेंजेस किया होगा, सिर्फ कैप्टन आपने रिचर्ड नगारवा को यदि बनाया होगा, तो आपकी कल रैंक 1 जरूर आई होगी दोस्तों। इस तरह आप समझ सकते हैं और आप उस टीम को चेक भी कर सकते हैं। हालांकि जो भी आप ग्रैंड लीग में कभी भी रैंक 1 हासिल करेंगे दोस्तों, वह आपकी मेहनत होगी और किसी की उसमें मेरी कोई भी मेहनत नहीं है। मेरा जो काम है मैं करता हूं। तो यहाँ से टिम डेविड उस कंडीशन में अच्छी पिक रहेंगे, और यहाँ से टी केली ये भी प्रकार का गेम फिनिशर है, बिल्कुल यहाँ से समझ लीजिए टिम डेविड की तरह ये भी काम करता है। तो अगर आप किसी एक टीम में इसको ट्राई कर सकते हैं, विकेट ना गिरने की कंडीशन में ये है, बॉलिंग भी कर सकता है और बैटिंग में काफ़ी आतिशबाजी करता है, ये गेम फिनिशर है। तो आप इसको भी किसी एक टीम में ट्राई कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिलहाल के लिए जो कंडीशन रहेगी मैक राइट और क्रिस लिन में, मैंने उसको ट्राई किया, लेकिन देखिए क्रिस लिन का सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये आउट होता है तो हमारा काम आसानी से बनेगा। और आपने कल के मैच में देखा कि समर विक्रमा और वहां से सी श्रीलंका जिनका सेलेक्टिंग परसेंट 90 के अबाउट में था, उसको हमने ड्रॉप किया और हमारा मतलब रिस्क लिया, तो रिवार्ड कितना बड़ा मिला होगा। जिस भाई बहन ने टीम लगाई होगी उसको रिवार्ड कल काफ़ी बड़ा मिला होगा। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से क्रिस लिन को ड्रॉप किया है और यहाँ से मैक राइट को ट्राई करूँगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये डिसाइड करेगा टॉस। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन। मैथ्यू साठ मस्ट पिक है, ओपन में बैटिंग करने आते हैं, अपने कोटे के 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर भी कर रहे हैं, इसलिए मस्ट पिक है। कैप्टन के लिए भी अच्छे दावेदार रहेंगे मैथ्यू साठ। और यहाँ से जे एवर्टन, ये ओवर कब करता है? 10 ओवर के बाद, 11 ओवर 12 ओवर के बाद स्टार्ट करता है और डेथ तक यह ओवर कर सकता है, इसलिए यह प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। और यह कैप्टन वाइस कैप्टन का भी दावेदार रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड इनिंग या फर्स्ट इनिंग हो, मिडिल में ज़्यादा
ज़्यादा रन बटोरने का प्रयास किया जाता है, कोई भी कंडीशन हो। लेकिन जब सेकेंड इनिंग होती है तो वहाँ पर मिडिल में ज़्यादा रन इसलिए बटोरा जाता है क्योंकि डेथ में मेन बॉलर आएंगे और वहाँ पर बॉल भी कम बची होगी, तो उस पर रन बनाना काफ़ी कठिन होगा। प्रेशर होता है, टारगेट मिला होता है, इसलिए कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में भी क्रिटिकल होती है। इन बातों को समझते चलिए तो आपको टीम बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब देखिए सी एंडरसन जो अपने कोटे के 1 या 2 ओवर कर रहा है और यह अपने क्रम पर आता है, यानी 5वें क्रम पर बैटिंग करने आता है, तो कभी भी विकेट ना गिरने की कंडीशन में यह 4 ओवर भी कर सकता है। हो सकता है यहाँ से निखिल चौधरी के ओवर कट जाए, इनका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी ज़्यादा है और उनसे पहले सी एंडरसन बैटिंग करने आता है, इसलिए मैंने ट्राई किया है। तो ये मेरी पहली ग्रैंड पिक रहेगा जो मेरी टीम में रहेगा और इसे आप वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सभी सिचुएशन। थ्रिस जॉर्डन देख रहे हैं ओपनर डेथ स्पेशलिस्ट है। वैसे तो यह ओवर 12 ओवर के बाद करता है जब इंग्लैंड से खेलता है, लेकिन यहाँ की लीग में ओपनर डेथ में बॉलिंग करता है, तो इसलिए आप इसको ट्राई करिए। बिल्कुल कैप्टन वाइस कैप्टन की बेहतरीन पिक है और आपको पता है कि ऑलराउंडर सेशन कैप्टन वाइस कैप्टन की बेहतरीन पिक वाला सेशन होता भी है। ये डर्सी शार्ट ऑलराउंडर है और ये बैटिंग मतलब ओपन में बैटिंग करने आ रहे हैं, इसलिए मस्ट पिक है मैथ्यू शार्ट के साथ। और ये कभी भी अपने कोटे की 1 या 2 ओवर कर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो ये प्लेयर मस्ट पिक होता है, इसको आप बैटिंग फील्डिंग ग्राउंड पर बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। अब यहाँ से निखिल चौधरी को मैं ड्रॉप करूँगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सी एंडरसन के बाद इनका नंबर आता है और मैंने सी एंडरसन को ट्राई कर लिया है। तो आपकी टीम में किसी भी एक टीम में 11 प्लेयर ही रहेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप अधिकतम टीम लगाते हैं तो उसमें आप रोटेट कर सकते हैं और कोई खेलता है तो उसका डिसीजन हम टॉस के बाद डिसाइड कर लेंगे। अब आते हैं बॉलर सेशन में। अब देखिए मैंने डेविड पानी को क्यों ड्रॉप किया है, क्योंकि देखिए बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, हो सकता है इनको एक ही विकेट मिले या हो सकता है कम विकेट मिले, या मैंने नाथन एलिस को ट्राई किया है क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड पर ऐसा होता है कि जो मेन बॉलर होते हैं उनको रोकर मतलब विकेट्स उनको नहीं मिलते हैं क्योंकि बैटिंग करना आसान होता है, इसलिए मैंने ड्रॉप किया। लेकिन आप चाहें तो इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं पैट्रिक डूले के स्थान पर। यहाँ पर मैंने नाथन एलिस को ट्राई किया है और यहाँ से मैंने पैट्रिक डूले को ट्राई किया। क्यों? क्योंकि ये मिडिल में बॉलिंग करता है और अपने कोटे के 3-4 ओवर कर रहा है, पूरे 4 ओवर भी कर सकता है, इसलिए मैंने ट्राई किया। और ये लेग ब्रेक बॉलर है, अच्छे खासे विकेट निकाल सकता है, इसलिए मैंने ट्राई किया। और यहाँ से हेनरी थॉर्टन जो कि मिडिल में बॉलिंग करते हैं, डेथ में भी कर सकते हैं, विकेट ना गिरने की कंडीशन में ओपन में भी बॉलिंग कराई जाती है उसी मिडिल के बॉलर से। जब वह विकेट लेकर चला जाता है तो उसको अपने स्थान पर भेज दिया जाता है कि आप जाइए, आपको फिर से उसी स्थान पर बॉलिंग करना है, क्योंकि आपकी बॉल को मारना काफ़ी कठिन होता है तो उस पर विकेट गिरना आसान होता है। तो इस तरह आप देखिए लॉयड पोप हैं, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं किसी एक प्लेयर के प्लेस पर, क्योंकि ये कभी भी किसी भी प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं और ऐसी पिचों पर मिडिल में विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसी पिचों पर आपको कौन से बॉलर ट्राई करने चाहिए? जो बैटिंग कर सकते हैं, जिनके पास पहले चांस आता है, लाइक हेनरी थॉर्टन। मतलब मिल जाए 2-4 बॉल तो उसमें 10-15 रन 20 रन बनाने की क्षमता रखे, यानी मतलब 1 विकेट का पॉइंट ये इजीली बैटिंग से दे सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने ट्राई किया है। किसी भी प्लेयर, कैमरन ब्राइसी को भी आप ट्राई कर सकते हैं केवल ड्रीम टीम में आने के लिए। और रेले मेरेडिथ अच्छा ऑप्शन रहेगा ओपनर डेथ। कब? जब ये सेकंड इनिंग में बैटिंग मतलब बॉलिंग करने आते हैं, तब उस कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सभी कंडीशन कैसे डिसाइड होंगी? टॉस के बाद। मैंने डेविड पांडे क्यों ड्रॉप किया आपको पता चल गया। तो पैट्रिक डूली क्यों ट्राई किया? क्योंकि मिडिल में विकेट गिरेंगे। आपको सारी बातें समझ में आ गई कैसे रिप्लेस करना है। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे पहले आपको चांस देखना है, फिर सेलेक्टिंग परसेंट, फिर कैपेसिटी किसके पास है। तो सब मैथ्यू शार्ट के पास है और वाइस कैप्टन में सीजे एंडरसन जो कि बन सकता है, जिससे आपका रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसी पिचों पर डर्सी शार्ट को भी बना सकते हैं, अच्छा ऑप्शन रहेगा। और यहाँ से बेन मैकडॉर्मिट चलता है तो इसको भी
क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, इसको भी बना सकते हैं। और अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू सभी सिचुएशन एक बेस्ट ऑप्शन किसको चुना जाए, तो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ से जे एवर्टन, क्योंकि उसी मैच का है, उसी प्लेयर का है, उसी टीम का प्लेयर है, यानी मैथ्यू सार्ड स्ट्राइकर्स का है। और वह ऐसी कंडीशन में बॉलिंग करता है जहाँ बहुत सारे विकेट लेकर जा सकता है। डेथ में कितने विकेट गिरेंगे कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो अच्छी बात है, आप शेयर या लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।